नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज नंबर आ गया है अनाज भरने का। और ये वीडियो संडे का ही है। जो आपने कल देखा था, मदर्स डे था, तो बच्चों ने मदर्स डे मनाया था सुबह के टाइम। और इन्होंने हमें गिफ्ट कार्ड जो भी दिया था, तो वो सब मना के फिर हमारा नंबर आ गया था अनाज भरने का। सुबह का ही टाइम है, मतलब ये 9-10 का टाइम है। तो क्योंकि कई दिन से ही सोच रहे थे अनाज तो भरने का, तो फिर वही है कि और काम निकलते रहते हैं, तो सारों का फिर टाइम भी नहीं लग रहा था। इनके पापा का चलो हमारा तो था टाइम, लेकिन फिर यहीं डालते टंकी में। तो इस वजह से फिर एक दिन पहले भी शाम को सोचा था, लेकिन शाम को फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। शाम के टाइम ज़्यादा हो जाती है गर्मी, तो फिर सोचा था कि सुबह सुबह से ठंड सी में भरेंगे। तो फिर होते होते टाइम ये मतलब 9-10 का हो गया था। और इससे बाद फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लग गए सारे के सारे, छोटे बड़े बच्चे भी साथ में, तो ये अनाज भर देंगे। और संडे था तो बच्चे यहीं पे ही थे, तो ये भी आगे साथ साथ में। और आज सारा ही ये काम निपटावेंगे, बल्कि टंकी वगैरह के धूप धाप सब कुछ लगा दी थी, साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे कट्टे हैं 2 साइड में, एक दूसरे खेत के हैं और एक मतलब 2-3 खेत के हैं, और एक ये जो छोटे कट्टों में रखे हुए हैं सीमेंट वाले खाली कट्टे, ये एक अलग खेत के हैं। तो ये वही देखिए, यहाँ पे अनाज के गट्टे खोलने शुरू कर दिए। और जैसे ही खोल लेंगे फिर हम थोड़ा थोड़े, मतलब ये पूरे भरे हुए तो डाल ले नहीं जाने के वहाँ तक, टंकी तक छोटे छोटे करके अनाज थोड़ा थोड़ा भर के थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे उसमें। तो ऐसे करके देखे भाई सभी लग रहे हैं, मतलब हम जितने यहाँ सदस्य हैं ना, बच्चे बड़े सब, वो सब हम लग रहे हैं, तो तब जाके ये काम होगा। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम सभी व्लॉगर की बात है, सब काम करते हैं तो अपना सब काम दिखाते हैं, अपनी मेहनत भी बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो ठीक उसी तरह हम भी अपना जो काम कर रहे हैं और वो दिखाते भी हैं, और जो मेहनत है या कुछ भी है वो दिखती भी है और बोल के भी कहते हैं। तो ये हर व्लॉगर का काम होता है। तो इससे रिलेटेड आप नेगेटिव कमेंट करते हैं कुछ लोग कि ये मेहनत करते हैं, और पिंजौर के बारे में करते हो कि वो अनाज या जो भी है वो लेके जाते हैं और मेहनत ये करते हैं। तो भाई किसी के ऐसा मतलब गलत कमेंट ना करो, क्योंकि अगर वे लेके जाते हैं, जो भी यहाँ से लेके जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब तेल घी दूध जो भी होता हुआ है घर से खेत से जुड़ा हुआ या कुछ भी, तो वो उनका हक है यहाँ से, क्योंकि खेत हमारा सबका ही है, उनके भी हैं हमारे भी हैं, तो वो उनका हक है लेकर जाने का। इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई वो यहाँ से वैसे ही लेकर जा रहे। और हम मेहनत कर रहे, रही करने की बात, हम मेहनत कर रहे, वो हम अपने लिए कर रहे, और वो वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। बाकी अनाज पत्ते की जो भी बात है, जो नहीं जाता सामान, मतलब जो लेकर जाते वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। जैसे अनाज कई बार लाने ले जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है, यहाँ से ढोने में, तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ से फुल है अनाज सबके लिए, यहाँ से ये है कि भाई वो ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका हक है तो वे ले जा सकते हैं। और नहीं लेकर गए अभी तक अनाज वगैरह, जैसे बोला भी है उन्होंने कि हम नहीं लेकर आए, तो वो उनकी लाने ले जाने की जो भी दिक्कत होगी वो उनकी पर्सनल है। बल्कि यहाँ से हमारे ये नहीं है, ये अनाज सबका ही है। और इससे अलग जो भी सामान जाता है, दूध तेल घी जो भी जाता है, भाई ये तो देखो खेत से रिलेटेड है सारी चीज़ें, अपने हक का सामान सभी ले जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं, न कि वो हमारी मेहनत का, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, और वो जो भी अब कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। तो अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गलत कमेंट किसी के भी बारे में मत करो। और वैसे तो देखो हर चीज़ से ही जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास भी उनके पास भी नेगेटिव कमेंट आते ही रहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के आते हैं, और चीज़ों से भी जुड़े हुए आते हैं, ये नहीं कि यहीं से ही जुड़े हुए आते हैं, लेकिन यहाँ से जो जुड़े हुए नेगेटिव कमेंट आते हैं उनसे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं ये कहती हूँ कि नहीं करो भाई। अपना काम तो देखो सभी बताते हैं, वे भी दिखाते हैं और हम भी दिखाते हैं, सभी दिखाते हैं, ये वो हम क्या, जितने भी व्लॉगर हैं वो सभी अपना दिनचर्या और अपना काम बताते हैं और दिखाते हैं। तो ठीक मैं भी इसी तरह करती हूँ।
और रही नेगेटिव कमेंट की बात, आपने देखा होगा शादी के टाइम, कन्हैया की शादी के टाइम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए, क्योंकि वो मेरी तरफ इशारा था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत गलत भी बोला, बहुत गलत फहमी हुई। तो उस चीज़ को भी मैंने बहुत झेला। मैं इग्नोर करती रही, कई बहुत बार मैंने इग्नोर किया, लेकिन उसके बारे में भी मुझे खुद ही क्लियर करना पड़ा। तो भाई जैसे मुझे बुरा लगता है ऐसे ही और को भी लगता है बुरा। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि गलत कमेंट किसी के भी बारे में मत करो। और ना ही मैं ये मतलब अपना काम दिखाती हूँ, ना कि मैं ये कह रही किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा ना दिखाती और गलत कि भाई हम यहाँ कर रहे और वो लेकर जा रहे। जो सामान जाता है वो एक नॉर्मल तरीके से, मैं तो बहुत कम दिखाती हूँ, कभी अगर चांस पड़ जाता है यहाँ। वैसे तो मैंने देखा होगा मैं वीडियो बनाती नहीं यहाँ की कभी कि मतलब सामान जाए या ना जाए, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कभी होता है चांस कि मैं वीडियो बना लेती हूँ या बता देती हूँ, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ है, उसका मतलब ही छुपाने वाला नहीं होता कि भाई कोई चीज़ गई और मैं उस चीज़ को छुपा लिया जाए कि नहीं भाई ये नहीं दिखाना। वो तो नॉर्मल चीज़ होगी दिखाना। लेकिन ये गलत होता है कि हाँ, तब तो गलत है कि अगर मैं ये बता रही कि भाई हम कर रहे वहाँ भेज रहे, मैं कर रहे हम कर रहे वहाँ भेज रहे, क्यों? ये गलत है, ये हम कभी कहते नहीं और ये है भी नहीं बात, ये गलत भी है। तो आप लोग बोल देते हो ऐसी बातें कि यहाँ पे ये मेहनत कर रहे हो और वो लेते जाते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। बाकी रही अपना काम दिखाने की, तो वो तो भाई हम मेहनत कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का बिना करे कहीं नहीं काम चलता, ना किसी का पूरा पटता, ना कोई ठल्ली बैठता, चाहे हम है चाहे मैं है। क्योंकि अगर कोई ठल्ली बैठेगा तो फिर बच्चे कैसे पढ़े जाएंगे। तो सभी कर रहे कुछ ना कोई, चाहे वो बैठ कर कर रहे हो चाहे वो घूम फिर कर रहे हो, करना सबको ही है और कर भी सब रहे हैं और कर रहे हैं अपने अपने लिए सब। बाकी खेत वेत की बात तो ये तो खेत तो सबका ही है, तो सबका हक बनता है। तो बस मैं जो आपको समझनी चाहिए ये बात, तो वही बुरा लगता है। और रही डिलीट करने की बात, काफ़ी मेरे बारे में भी नेगेटिव कमेंट आया करते पहले भी, अब भी आ जाते हैं। तो ना वे मेरे चैनल से डिलीट होते, ना वे किसी और के चैनल से डिलीट होते। और कब तक करेंगे डिलीट जब मतलब मेरे ही नहीं होते तो क्या डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। और न ही डिलीट करके समाधान है, क्योंकि कितना कर लेगा आदमी, 1 2 3 4 कितने कर लेगा। सोशल मीडिया है, आते ही रहेंगे। तो भाई जिसे समझना है वो उसे ऐसे भी समझ आ जाएगा, या जिसे नहीं समझना उसका हम क्या कर सकते हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, बुरा लगता है नहीं करो। और बाकी मैं रही बात, मैं तो काम है मेरा भी लोग का, मैं आगे भी दिखाऊंगी। भाई खेत के काम है हमारे तो अधिकतर, मैं तो ये दिखाऊंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कोई नेगेटिव चीज़ दिखा रही इसमें, या आप अपनी तरफ से कर देते हो ये सब, तो वो गलत है। तो देखिए सारी बातें निकल गई, इसमें हमारा अनाज भी भरा गया। तो चलिए इस मैटर को मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पे, आगे अपने बात बोलती हूँ। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, आपको समझनी चाहिए ये बात। तो भाई यहाँ पे देखिए वो अनाज हमने टंकी में भर दिया, और ये दूसरे खेत का अनाज था जो पीले से छोटे छोटे कट्टों में है। तो ये थोड़ा सा ना कच्चा सा रह गया, मतलब थोड़ा हरेपन में था, लेट बोए थे ना, गेहूँ शादी हो थी उस टाइम पे, तो एक खेत का ना थोड़ा हरा सा रह गया था अनाज। तो वो थोड़ा सा मम्मी कह रही थी कि इसे उस टैंक महीना भरो कि कभी ख़राब हो जाए या कुछ भी तो फिर सारा ही हो जाएगा। तो ये जो हरा सा टैंक है ना, है तो ये पानी का, लेकिन इसे हम अनाज वगैरह में कर देते हैं रखने के लिए। तो इसमें अनाज भर देंगे ये पीले कट्टों वाला, मतलब इसे अलग सा ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखे सारा अनाज भरवा दिया। बच्चों ने भी खेल में, मतलब वो खेल ही रहे थे एक तरीके से, लेकिन खेलने में भी वो हेल्प करा रहे थे, और सब ने अलग करके मतलब ये सारा अनाज भरवा दिया। और भगवान ने काफ़ी सारा अनाज दे रखा है, सबके नाम का है। और अच्छे से हमारा अनाज भी टंकी में हो गया है, दोनों में ही कर देंगे। कुछ बार गट्टे रख लिए मम्मी ने कि ये धोए जाएंगे, और कुछ वैसा है जैसे गर्दे मिट्टी सी का नहीं हो जाता अनाज, नीचे से खेत में से नीचे पड़ा हुआ बिखरा रहता है, उसमें मिट्टी रहती है, तो बाहर रख दिया कुछ कट्टों में। तो कुछ हम धोएंगे, और मतलब पीसने के काम चलेगा। पुराना तो पता ही था, वो 5-7 किलो ही बच रहा था अब, तो अब नया ही शुरू होगा स्टार्ट। तो ये कुछ कट्टे धोने के रख दिए इसमें, ये यहाँ पे बाहर ही रख देंगे। तो यहाँ पे जो कट्टे खाली हो गए थे वो हमने झाड़ के
रख दिए टैंक बना के, और उनमें ताकि फिर वो है अनाज अगर कट्टों में खल्ली में रह भी जा थोड़ा बहुत है तो चुईयाँ वगैरह उन्हें काट दें, चुईयाँ बहुत घूमती रहें। तो वो हमने तय बना के अच्छे से रख दिए। और यहाँ पे ये हरे से टैंक में भरे जा रहे, जो 1-2 भरना है। मम्मी कह रही रहने दे इन्हें, अभी इन्हें धो लूँगे बस। फिर ये कह रही इसके पापा कि अभी तो ये 3-4 बच रहे, फिर यहाँ पड़े पड़े भी इन्होंने चुईयाँ काटती रहेंगी यहाँ पे। तो यहाँ लेकर जा रहे, और मम्मी कह रही कि बस रहने दा बोलना, उनमें भरो। तो ये देखिए यहाँ पे स्टोर रूम में बड़ी टंकी हमारी होगी है, बल्कि वो थोड़ी सी रह रही है, उसमें जगह है बड़ी में भी थोड़ी सी, पर हमने फिर दूसरे उसमें भरे क्योंकि वे थोड़े से हरेपन में थे दाने, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए अब टाइम हो गया था, ये मतलब हो ही जाता है 1 घंटा तो हमारा लग ही गया था इसमें। तो काफ़ी कितने दिन से ये था, चलो ये भी को जो भी काम ख़त्म हो रहा हमारा उतना जा रहा, और ये भी आज काम निमट गया। और यहाँ पे इसे झाड़ू सा कर देंगे, मैं ये गट्टे हम इधर रखवा देंगे कोने में दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे फिर एक तख्त वगैरह वो बीच में रखा ना मम्मी, वहाँ पड़ती है लेटती है, मतलब जैसे पंखा चल रहा वहाँ से। तो इनके पापा कह रहे थे कि यहाँ तख्त करवा दो ये, और वहाँ चारपाई वगैरह, क्योंकि एकदम से हटाना पड़े ना, तो चारपाई तो हटा भी दो, साइड कर दो, लेकिन ये तख्त सा भारी रहता है बहुत ज़्यादा। और मम्मी लेटती है इस पर ही, कई बार इस पर लेटती है, मच्छरदानी वगैरह तो शायद नहीं लगती इस पर कहती है कभी कि इस पर, तो बीच में ही रखा तख्त। तो इनके पापा कह रहे थे कि इस कोने में करवा देंगे। तो देखे जितने भी गट्टे बिखरे पड़े थे वह हमने करवा दिए, और ये अनाज के 2-3 कट्टे रह गए थे, इन्हें दूसरे वाले कोने में हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये अनाज हमारे पैरों में जो लग रहा ना, मतलब नीचे अभी बिखरा सा पड़ा जो, तो ये चलते टाइम ना इधर उधर जैसे हम जा रहे हो पैरों में चुभता जा रहा बहुत ज़्यादा। तो इसको पहले अब करेंगे इकट्ठा। और ये कुछ 1-2 सरसों के गट्टे हैं, कुछ का तो तेल निकलवा लिया था, तो ये भी स्टोर रूम में ही रख देंगे। तो भाई किसानों के घर में जो है ये अनाज वगैरह इस टाइम तक रहता ही है बाहर। और अब तो बस ये है काफ़ी संगवाया गया, सारा सा ही संगवा दिया मतलब अब तो ये सरसों वगैरह के जैके भी होंगे, तो ये गट्टे हम अंदर रख देंगे। और बाकी ये सारे दाने बिखरे बिखरे पड़े इनको इकट्ठा कर देंगे एक जगह। और ये जो है रस्सी वगैरह सी पड़ी है जो कट्टों में बंध रही थी, ये सारी कर देंगे। तो यहाँ का आज हमारा काम वो हो गया। और काफ़ी जगह सी देखो रहता ही है, भरा भरा सा लग रहा था, अब थोड़ी सी जगह निकल जाएगी। और फिर अनाज में ना सुरसुरी वगैरह का भी रहता है। और माचिस मंगवाई थी हम, दवाई वगैरह कुछ नहीं रखते, मतलब यहाँ पे तो रखती नहीं मम्मी दवाई वगैरह, जैसे लगा देते हैं ना गेहूँ की दवाई जो मिलती है गोलियों में या वैसे पाउडर में भी, तो हम इस तरह का कुछ भी यूज नहीं करते। क्योंकि कई बार जो होता है ना फिर गेहूँ धोई भी नहीं जाती, जैसे एक अब तो हम धो भी लेते हैं, जैसे एक तो बरसात के टाइम में नहीं धोई जाती गेहूँ, और एक सर्दियों में जब धूप नहीं निकलती धुंध रहती है तो उस टाइम नहीं धोई जाती। तो फिर कई बार ना अनाज को हमें ऐसे ही छाछ वगैरह से साफ करके पीसना पड़े। तो फिर अगर दवाई होना फिर बहुत ज़रूरी हो जा धोना, तो इस वजह से दवाई तो हम यूज करते ही नहीं। तो हम खाली माचिस जो होती हैं, माचिस के पैकेट मंगा लिए थे, वो रख दिए थे बीच बीच में खोल के, जैसे माचिस ऐसे खोल के डाल देते हैं, मतलब पूरी सिंखे नहीं खोलते, उनको हल्का सा खोल के, जैसे कि उनकी स्मेल सी बनी रहे मसाला से की, तो इस तरह से डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारा अनाज हमारा हो गया है इकट्ठा। तो ये उस वाले कट्टे में कर देंगे जिसमें मिट्टी और अनाज मिल रहा, तो ये उसमें ही कर देंगे, एक साथ धोया जाएगा और पिछोड़े जाएगा जो भी है। और फिर गाय वगैरह के लिए पीस देंगे इस बाद के अनाज को, चाहे वैसे भी जब साफ़ हो जाए तो फिर चाहे खाने में यूज कर लो, पर यह है कि हमारे गाय के लिए भी यूज होता है खाने में। चोकर वगैरह का वैसा तो गट्टा ला के रखते हैं। तो देखिए फिर माँ आ गई थी ऊपर, और इतना 11 बजे का टाइम हो गया था, खाने का भी फिर टाइम हो जाता है। वैसे तो बच्चे घर पे ही थे, फिर ये है कि वही दाल मैंने रख दी थी इंडक्शन वाले चूल्हे पर बनने के लिए। तो यहाँ बस मैं अब रोटी थोड़ी सी गैस की आ गया, गैस का फ़ायदा हो रहा कि फटाफट अच्छे से सीख जाऊँ। रोटी इंडक्शन पर इतनी देर सी भी लगे और अच्छी भी नहीं सीखती। तो यहाँ बस मैं रोटी बना रही, दाल मैंने रख दी उस पर इंडक्शन पर बनने के लिए, और वो इसीलिए है मैं गैस की थोड़ी सोच रही हूँ कि अब ज़्यादा दिन चलाया करेंगे, क्योंकि मिलना थोड़ा मुश्किल सा इसलिए हो रहा क्योंकि हमारे गैस की कॉपी नहीं है, नीचे वाले गैस की है, वो तो बुकिंग पर मिल जाता है। और ये वाला थोड़ा सा हमारा अभी कनेक्शन नहीं हुआ, देखेंगे दिक्कत हो रही है अभी कनेक्शन वगैरह करवाने में भी, पहले तो हो जाते। तो बस जी देखिए यहाँ मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया, और सीरी दे रही है अपने पापा को और अपने आप भी खा लेगी। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।